हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। दोस्तों, आपको इस वीडियो में फिजिक्स भौतिक विज्ञान से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है, जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। नेक्स्ट है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तीसरे नियम के कारण। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में पल्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशीय ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? इसका क्या है आंसर? पास्कल का नियम। नेक्स्ट है आपका, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? यह होती है अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट है आपका, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? ये आंसर क्या है? पल्लवन का नियम। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर क्या है? न्यूटन। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। नेक्स्ट है क्या है आपका, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी पर तैरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। नेक्स्ट है आपका, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? इसका आंसर क्या है? क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? इसका आंसर क्या है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट है आपका ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है सीबेक के प्रभाव पर। नेक्स्ट है आपका पूर्ण विकिरण उत्ताम पापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ये आंसर क्या है? उताप पापी। नेक्स्ट है आपका कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इसका आंसर क्या है? 40 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्या है? पैमाने पर का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ये इसका आंसर क्या है? 32 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्या है? 36 क्वेश्चन। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए स्केल पर यह कितना होगा? इसका आंसर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियाँ का। नेक्स्ट है आपका एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है आपका पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट है आपका किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं आते? इसका आंसर क्या है? चालन। नेक्स्ट है द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? इसका आंसर क्या होगा? संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका 44 क्वेश्चन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? यह विकिरण के माध्यम से। नेक्स्ट आपका ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? ये इसका आंसर क्या है? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? ये उसमें क्या है? विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। नेक्स्ट है 48। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला, जिससे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट है 51। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपद्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? आंसर क्या है? प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका आंसर क्या है? ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? इसका आंसर क्या है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर क्या है? पिंड के द्रव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? इसका आंसर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका आंसर क्या है? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। शीत ऋतु में जब साफ मौसम होता है तो उस टाइम ठंड ज़्यादा लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी का जो घड़ा रहता है ना, उसमें जल ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसका आंसर क्या है? गाल्टन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर। नेक्स्ट है आपका, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है? पराश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? इसका आंसर क्या है? से आपका 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 69 नंबर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व, इसको पिच पर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका आंसर क्या है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका आंसर क्या है? ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिनिधित्व उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए। किसका आंसर क्या है? 56 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ये होता है डॉपलर के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 664 मीटर पर सेकेंड, 664 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, यह कहलाता है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये क्या है? किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमलांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? इसका आंसर क्या है? ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। इसका आंसर क्या होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में चंद्रमा का जो लाइट होता है वो पृथ्वी तक आने में लगता है। की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? आंसर क्या है? 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। इसको क्या कोरोना भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा प्रतीत होता है? इसका आंसर क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर क्या? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इसका आंसर क्या है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण का प्रयोग होता है? इसका आंसर क्या है? समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर क्या है? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है आपका, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयिक दर्पण। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? इसका क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर क्या है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट है आपका, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। नेक्स्ट है आपका, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है? इसका आंसर क्या है? समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, डायोप्टर किसकी इकाई है? इसका आंसर क्या है? लेंस की क्षमता की। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? इसका आंसर क्या है? 7। श्वेत जो रंग है ना वो 7 रंगों से मिला होता है, मेल से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका आंसर क्या है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? आकाश काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो पृथ्वी काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका आंसर क्या है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब
किस भाग पर बनती है? इसका आंसर क्या है? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? इसका आंसर क्या है? कॉर्निया। नेक्स्ट है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर क्या है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 121 क्वेश्चन नंबर, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? इसका आंसर क्या है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आपका, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? इसका आंसर क्या है? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका आंसर क्या है? वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट आपका, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? का आंसर क्या? आवर्धक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या? दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकारों में किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? आंसर क्या है? नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परितर प्रभावित होंगे? इसका आंसर क्या होगा? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट है आपका, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग लाया जाता है? इसका क्या है? कॉनकेव लेंस, नतोदर। नेक्स्ट है आपका, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका आंसर क्या है? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है आपका, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर क्या है? तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका आंसर क्या है? कांच। नेक्स्ट आपका, किस तिथि को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून को। 21 जून को हमारी जो छाया है वो सबसे छोटी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट आपका, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? इस फोटोन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है, यूनिट मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण की कण प्रकृति के पुष्टि किससे की जाती है? इसका आंसर क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर क्या है? सिलेंडरी लेंस। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? इसका आंसर क्या है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका आंसर क्या है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है? इसका आंसर क्या है? 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? इसका क्या है? 10⁶ ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, एकीकृत परिपथ में
प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे की बनी होती है? ये बनी किसकी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसका आंसर क्या है? अर्धचालक। नेक्स्ट है आपका, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है? वायु प्रदूषक। नेक्स्ट आपका, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या है? डोमेन। नेक्स्ट है आपका 150 क्वेश्चन नंबर, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? आंसर क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया गया है? इसका आंसर क्या है? जनित्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर क्या है? यूरेनियम विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O का प्रयोग किस रूप से किया जाता है? इसका आंसर क्या है? मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या? एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम में विस्फोट की मात्रा ऊर्जा में, इसका क्या है? परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? आंसर क्या? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? इसका आंसर क्या है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? इसका आंसर क्या है? बाह्य सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है? एक्स किरणें। नेक्स्ट है, परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? इसका आंसर क्या है? द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? इसका आंसर क्या है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? आंसर क्या है? बाह्य सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका आंसर क्या है? यूरेनियम। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है, सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, उन्होंने किसकी खोज की थी? आंसर क्या है? डायनामाइट की। नेक्स्ट है आपका, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर क्या है? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? नोएल एम रुस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट है आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या है? सोनार के द्वारा, जैसे महासागर में कोई चीज़ें डूबी हुई रहती है तो उसका पता लगा। 167, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर क्या है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आपका 160 नंबर, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका क्या है? स्ट्रेबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? इसका क्या है? स्टेथोस्कोप। 170 क्वेश्चन नंबर, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया?
इसका नाम क्या है? एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट है आपका 171 क्वेश्चन नंबर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? परमाणु। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? उच्च तापमान। नेक्स्ट है आपका कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है? एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? एकर्ट एवं मार्शली ने। दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।